नमस्कार भाइयों बहनों, कोडिंग डिकोडिंग की आज तीसरी क्लास होने वाली है और इस तीसरी क्लास में हम कुछ और प्रकार के सवालों का अभ्यास करने वाले हैं कि कैसे इन सवालों से निपटा जाएगा परीक्षा के दौरान। इसके पहले आपके कुछ कमेंट्स थे। आपका कहना ये था कि लाइव क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे तो हम जो है कमेंट्स अपने बता देंगे, डाउट्स बता देंगे जो तुरंत क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे में एक दिन का इंतजार करना है, एक दिन का इंतजार नहीं करना है मेरे दोस्त। आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कहीं भी मैसेज करिए, कोई भी सवाल लेकर, कुछ भी डाउट लेकर, मैं तुरंत वीडियो बनाकर उसका जवाब दूंगा, फ़ोन करके आपको समझा दूंगा। मैं डाउट कोई भी नहीं छोड़ूंगा। ऑनलाइन क्लास में मुझे ये दिक्कत है, लाइव क्लास में सॉरी, कि सेटअप अपना उतना बेहतर नहीं है, स्टूडियो उतना बेहतर नहीं है। अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, सामने से एक आया केला ले लो, नींबू ले लो, तो अभी इसमें तो हम कट कर देंगे रिकॉर्डेड में। लाइव में कहाँ से ये कर पाएंगे। वो आ जाएंगे ले लो गैस सिलेंडर लाए हैं हम, तुम्हारे द्वार पर आए हैं हम। तो ये समस्याएं हैं और इस वजह से जो है दिक्कत होती है। वरना हमें क्या दिक्कत है लाइव पढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि टीप टीप कर पढ़ाते हैं, कुछ अनुभव है वही शेयर करते हैं। चलिए, तो सवाल आपको अगला दिख रहा होगा और इस सवाल में क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 है तो उसी सांकेतिक भाषा में पैंथर का कोड क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इन्होंने कहा CHAIR, चेयर का कोड लिख रखा है इन्होंने क्या 39, और पूछा किसका है PANTHER, इसका कोड इन्होंने पूछ रखा है। तो मैंने आपको नंबर से याद कराए थे, इनके नंबर लिखकर देखते हैं कि क्या है सही लिखा है। तो C का 3, H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18, यही होते हैं भाई। 8 3 11, 1 12, 12 8 20, 9 29 की 9 हासिल आएंगे आपकी 2 2 और 1 3, 39। जी हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि इनके नंबर जो हैं कि A कौन से नंबर पर है, B कौन से नंबर पर है, उसको जोड़कर लिख दिया है। और वही हमें पैंथर के साथ करना है, मतलब पैंथर के साथ नहीं करना, इस स्पेलिंग के साथ करना है। तो यहाँ पर क्या और बदलाव कर सकते, हो सकता है कि 39 आया है हमारा टोटल, इसको 40 लिख दे, या हो सकता है इसको 38 लिख दे, मतलब 1 प्लस या 1 घटा सकते हैं। तो फिर वही दूसरे क्रम में भी हमको करना होता है। अब इसको लिखते हैं, क्या है P का कितना होता है भाई, P का 16 होता है, A का 1 होगा, N का 14 होगा, T का 20 होगा, H का 8 होगा, E का 5 होगा और R का कितना होगा 18 होगा। दीपक नीचे तक दिख रहा है ना। तो जोड़ते हैं इसको, 6 और 1 7 4 11, 8 19, 19 5 24, 8 32 की 2 हासिल 3 आएंगी, 1 2 2 4 5 और 3 8, 82 हमारा आ जाता है। तो क्या हमारा 82 या 82 सही विकल्प होगा। जी भाई, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 82 पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इस एक प्रकार में आपने यह भी देखा कि सवाल इस तरीके के भी बनते हैं। और मैं डाउट्स का फिर कहता हूं कि अपने छोटे या बड़े, मेरी उम्र 25 साल है, मैं तुमसे अगर छोटा हूं तो छोटा भाई कहिए, बड़ा हूं तो बड़ा भाई कहिए, लेकिन आपके कोई भी डाउट्स हो उनको सॉल्व कराने की, उनको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर डाउट्स नहीं है इसका मतलब है कोई समस्या है, क्योंकि जिज्ञासा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। वो एक सेब पेड़ से लटकते हुए नीचे गिरा, उसने कहा कि न्यूटन ने कि ये पेड़ नीचे ही क्यों गिरा। अब उसके घर वाले एक थापड़ मार के कहते थे कहाँ गिरेगा, नहीं तो कहाँ गिरना चाहिए था उसको, नीचे ही तो गिरेगा। पहले भी गिरते थे हमेशा, अभी भी गिरे, बगल में ऐसे थोड़ी भाग जाएगा। तो लेकिन उसके मन में जिज्ञासा हुई कि नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं भागा, ऐसा क्यों नहीं भागा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया। और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो जिज्ञासा ही व्यक्ति को सफल बनाती है। खैर, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि TIG या टाइगर का कोड, ये कुछ कोड लिख रखा है, तो लायन का कोड क्या होगा। चलिए इसको भी करते हैं। TIGER कोड क्या दिया है भाई, तो 20 9 75 18, 20 9 75 18। तो बताना किसका, हमें लाइन का बताना है, या LION। क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, सीधे सीधे नंबर लिख दिए। देखो T20, I9, G7, E5, देखो R18, कुछ भी नहीं किया इन्होंने यार। तो वही तो हमें करना है। L का क्या होगा, L का आप कहेंगे 12 होगा, I का 9 होगा, O का 15 होगा और N का होगा 14। 12 9 15 14,
मतलब कि पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ सवालों के प्रकार हैं जो आपको मिलते रहते हैं, थोड़ा सा स्तर को उठाते हैं। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4 6 6 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा। क्या किया इन्होंने, देखो मून MOON, मून को क्या लिख दिया इन्होंने, मून को इन्होंने लिख दिया मेरे भाई 4 6 6 5, 4 6 6 5, और हमसे बताने के लिए हमसे पूछा है क्या, PKTU का, तो PKTU का इन्होंने पूछ लिया है। अब मून का 4 इन्होंने कैसे लिखा है, मून का 4 इन्होंने कैसे, वो को 6 लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं किया इन्होंने। देखो M का क्या होता है, आप कहेंगे 13 होता है, 1 + 3 4 कर दिया। O का 15 होता है तो 1 + 5 कर दिया। N का 14 होता है तो 1 + 4 कर दिया, यही तो किया। तो भाई हमें करना है P का क्या होता है, P का 16 होता है तो 1 + 6 करेंगे, दोनों अंकों का योग करना है तो 7 आएगा। K का 11 होता है तो 2 आएगा। T का कितना 20 होता है तो 2 आएगा। ये आखिरी पर क्या लिखा था भाई, U है ये थोड़ा, U का 21 होता है तो 3 आएगा। 7 2 2 3 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। 7 2 2 3 मतलब कि तीसरा विकल्प, माफ करिए दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सवाल इस प्रकार के भी आ सकते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप भली भांति समझ पा रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रकार भी आपको दिखे जो मैंने ना बताया हो और आपकी किताब में हो, आपको आपकी मुठभेड़ हुई हो ऐसे सवालों से, तो वह भी भेज दीजिएगा। कितने सारे विकल्प हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या नाम इसका, ये फेसबुक, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तुम्हें समस्या लगे, मैं तो इसी के लिए बैठा हूं। चलिए यह अब अगले प्रकार का प्रश्न होने वाला है। इसमें क्या है कि उन्होंने संख्या कुछ दे रखी हैं और उन्होंने उसके सामने उनका जैसे मतलब ये लिखा है कि 53 में 31 का भाग दिया जाए 2 आ जाते हैं, 2 नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न बनाया होगा, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अलग से चला होगा और हमें वही समझना है। बड़ा गहरा प्रयोजन होता है इन ऑब्जेक्टिव या रीजनिंग के प्रश्नों के पीछे। असल में वह ये परखना चाहते हैं कि हम अधिकारियों के मन की बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। दूसरों को फॉलो करना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो उन्होंने नियम इन 3 में बनाया है उसी के हिसाब से हमें इस चौथे में चलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो इनका हम नियम देखते हैं कि इनकी नियम की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या इसमें किया होगा। कुछ नहीं किया इन्होंने। 5 और 3 को जोड़ा कितने हुए, 8 हुए ना, भागे 3 और 1 का जोड़ा 4, तो आ गए ना 2 आ गए। वही यहां किया, 5 और 4 9 और 7 और 2 9, 9 एकम 9 1 आ गया, 9 और 6 15, 3 और 2 5, 5 का 15 भाग दिया 3 आ गया। कितने सरल सवाल। 9 और 7 क्या हुआ, 16 हुआ, और 8 और 6 और 2 8, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर जो होगा 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। 2 कौन से विकल्प में है, तो आप कहेंगे 2 दूसरे ही विकल्प में है और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं इतनी से बात से। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, और सवाल ये आपको दिख रहा हो क्या इन्होंने किया है कि 5 × 6 = 42 लिखा है, हालांकि 5 × 6 = 30 होता है। 8 × 2 लिखा है और 27 लिख दिया। 4 × 9 50 लिख दिया। 7 × 0 तो क्या होगा, तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करें वो तो 0 हो जाती है। लेकिन वही बात आ जाती है ना, एक सिक्के के 2 पहलू नहीं होते हैं, सिक्के के पहलू उतने होते हैं जितना कि हम सोच पाते हैं। तो 7 × 0 = 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न इन्होंने यहाँ बनाया होगा, उसी के आधार पर यहाँ कुछ आएगा। हो सकता है 0 भी आ जाए, पर इस आधार से नहीं चल सकते, इस नियम से नहीं चल सकते कि 7 × 0 = 0 हो जाएगा। क्या इन्होंने किया है कि इसमें भी +1 किया है और इसमें भी +1 किया। 5 और 1 6 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 7 6 42 हो गए। यहाँ भी +1 किया और यहाँ भी +1 किया। 2 और 1 3, 8 और 1 9, 9 3 27। यहाँ भी +1 किया, यहाँ भी +1 किया। 4 और 1 5, 9 और 1 10, 10 5 50। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ भी +1 करना है और यहाँ भी +1 करना है। 7 और 1 8, और जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो वह भी 1 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 हमारा सही जवाब आ जाएगा। और सी विकल्प, तीसरा विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। कितने सिंपल सवाल हैं, बस सोचने भर की देर है, आपके दिमाग लगाने भर की देर है। सवाल कहाँ तक भागेंगे आपसे। और समय की बात है कि समय कैसे बचाएं, तो इसके लिए फिर प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे समय आपके हिसाब से चलने लगेगा अपने आप। फिर
तो चलिए, इस वीडियो में हमने 2 प्रकार के सवालों को देखा और अगली वीडियो में कुछ और प्रकार के सवाल देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए वही है, अगर आपके पास सवाल नहीं हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सवाल भेज दूंगा किन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और कल की वीडियो में, जो कल वीडियो आएगी, उसमें और अन्य प्रकार के सवाल देखेंगे। स्तर भी थोड़ा ऊपर होगा और कल की वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।